नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हमने अम्ल और क्षारक में अंतर समझा था। आज हम स्टार्ट करें सूचक। सूचक क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध या रंग अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न होती है, सूचक कहलाते हैं। परिभाषा देखें, ऐसे पदार्थ जिनकी गंध या रंग अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, यानी दोनों के अंदर अलग अलग होगी, तो उसको हम बोलते हैं सूचक। और सूचक हमेशा अम्ल और क्षारक के बारे में अंतर करवाता है। देखिए, सूचक कितने प्रकार के हैं। सूचक के प्रकार, फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक। सेकेंड हमारे पास में कृत्रिम सूचक। और थर्ड आता है गंधीय सूचक। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम सूचक, तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। कृत्रिम सूचक मानव निर्मित होते हैं। कृत्रिम सूचक मानव निर्मित होते हैं, यानी इनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। गंधीय सूचक उनको बोलेंगे जिनकी गंध के द्वारा हमें अम्ल और क्षारक का पता लगता है, उसको गंधीय सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक सूचक में हम पढ़ेंगे लिटमस पत्थर। लिटमस पत्थर के अलावा हमारे पास में हल्दी, हल्दी के अलावा गुड़हल की पंखुड़ियां, और एक लाल पत्ता गोभी। ये हम पढ़ेंगे प्राकृतिक सूचक में। कृत्रिम सूचक के अंदर पढ़ेंगे फिनोलेफ्थलीन, फिनोलेफ्थलीन के अलावा हमारे पास में मेथिल ऑरेंज। और गंधीय सूचक के अंदर प्याज का रस, दूसरा हमारे पास में वैनिला, और तीसरा है लौंग का तेल। तो पहले देखिए प्राकृतिक सूचक कौन कौन से हैं। लिटमस पत्थर है, हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियां है, लाल पत्ता गोभी है। कृत्रिम सूचक दो है, फिनोलेफ्थलीन और मेथिल ऑरेंज। गंधीय सूचक प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं अलग अलग। एक बार पुनः देख लें। सूचक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनकी गंध या रंग अम्लीय व क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होती है, सूचक कहलाते हैं। सूचक तीन प्रकार के हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक मानव द्वारा निर्मित है, इनका दूसरा नाम होता है संश्लेषित सूचक। गंधीय सूचक, गंधीय सूचक के अंदर जिनकी गंध के द्वारा अम्ल और क्षारक में अंतर कर पाते हैं उनको गंधीय सूचक बोलते हैं। प्राकृतिक में कौन कौन से हैं? लिटमस पत्थर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, लाल पत्ता गोभी। कृत्रिम सूचक, इसमें फिनोलेफ्थलीन है और मेथिल ऑरेंज। गंधीय सूचक प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे सबको। पहले लेते हैं हम प्राकृतिक सूचक। किस प्रकार का अम्ल में कलर होता है इनका, किस प्रकार क्षार में कलर है। तो पहले आता है प्राकृतिक सूचक।
प्राकृतिक सूचक के अंदर फर्स्ट लेते हैं हम लिटमस पत्थर। अब लिटमस पत्थर कहां से प्राप्त होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो लीचेन के द्वारा प्राप्त होता है। लीचेन को हम पहले लाइकेन बोलते थे, वही है, लीचेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है लिटमस पत्थर को। और लीचेन प्रदूषक का सूचक भी होता है, पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी कहा जाता है लीचेन को। अब लिटमस का एक पॉइंट तो हमारे पास में वास्तविक रंग क्या है। वास्तविक रंग क्या होता है इसका? बैंगनी। हेलोफाइटा समूह का सदस्य होता है। फिर दूसरा आता है अम्ल में रंग और क्षारक में रंग। अम्ल के अंदर रंग क्या होता है, क्षारक में रंग क्या है? खुद का वास्तविक कलर तो क्या होता है? बैंगनी। अम्ल में क्या रंग है इसका? अम्ल के अंदर ये लाल होता है, जबकि क्षारक में कैसा होता है? नीला। ये विशेष याद रखना आपको। आप कई ट्रिक से भी याद रखते हैं इसको, अनील के द्वारा। अनील का मतलब है अम्ल नीले को क्या करता है? लाल। तो अम्ल नीले को क्या कर देते हैं? लाल। तो ये लिटमस के लिए लागू होता है ज्यादातर। तो देखें, अम्ल में रंग कैसा होता है लिटमस का? लाल। क्षारक में कैसा रंग है? नीला। दूसरा, अब पहचान कैसे की जाती है, एग्जाम्पल कैसे आते हैं? जैसे मान लो हमारे पास में एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता कौन सा है क्या है। एक सॉल्यूशन बी लेते हैं, ये बी सॉल्यूशन है। अब इसमें भी लिटमस पेपर डाला गया, इसमें भी लिटमस पेपर डाला गया। अब इसमें लिटमस डालने पर क्या पता लगता है? जैसे ये मान लो लाल रंग का हो गया, तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? अम्ल। और इसमें डालें और इसमें नीला हो जाए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ये कैसा है? क्षारक। ये कंडीशन है हमारे पास में जांच करने के लिए। सेकेंड हमारे पास में आती है हल्दी। हल्दी का वास्तविक रंग क्या है? तो वास्तविक रंग होता है पीला। अम्ल के अंदर रंग कैसा है? अम्ल के अंदर भी रंग कैसा होता है इसका? पीला ही। लेकिन क्षारक में रंग अलग होता है, और क्षारक में रंग होता है इसका लाल। इसके विपरीत है। लिटमस पत्थर था, कहां से प्राप्त हुआ? लीचेन से। लीचेन कौन से समूह का है? थैलोफाइटा का। प्रदूषक का सूचक भी होता है लीचेन। वास्तविक रंग कैसा है लिटमस का? बैंगनी। अम्ल में रंग कैसा है? लाल। क्षारक में रंग कैसा है? नीला। हल्दी देखें, हल्दी का वास्तविक रंग कैसा होता है? पीला। अम्ल में रंग कैसा है? पीला। क्षारक में रंग कैसा है? लाल। कई बार जैसे मान लो कि कपड़े के ऊपर कोई दाग लगा हुआ है सब्जी वगैरह का, और इस पर अगर हम साबुन लगाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर वो रेड हो जाता है, लाल रंग का। तो साबुन किस माध्यम का था? ये भी प्रश्न याद करने वाला। तो साबुन हमेशा किस माध्यम का होता है? क्षारीय माध्यम। कौन से माध्यम का है? क्षारीय माध्यम। ये याद रखें। थर्ड हम लेते हैं लाल पत्ता को। लाल पत्ता गोभी। अब लाल पत्ता गोभी के अंदर, अम्ल के अंदर रंग देखेंगे आप, तो लाल ही रंग होता है। लेकिन क्षारक में जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है, या हल्का हरा भी मान सकते हैं इसको। हल्का पीला या हल्का हरा रंग देता है। फिर आता हमारे पास में गुड़हल की पंखुड़ी। अब गुड़हल की पंखुड़ियां का अम्ल के अंदर क्या रंग है? अम्ल में जो रंग होगा वो होगा गुलाबी। और क्षारक में रंग कैसा होता है? हरा। क्षारक में कैसा रंग है? हरा। तो ये ध्यान में रखें, लाल पत्ता गोभी है, अम्ल में रंग कैसा है? लाल। क्षारक में रंग कैसा है? हल्का पीला।
गुड़हल की पंखुड़ियों का अम्ल में रंग कैसा है? गुलाबी। क्षारक में रंग कैसा है? हरा। तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं प्राकृतिक सूचक। अब हम बात करते हैं कृत्रिम सूचक कौन कौन से। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास में कृत्रिम सूचक। अब देखें आर्टिफिशियल जो सूचक बनाए जाते हैं कृत्रिम सूचक है, जिनको हम संश्लेषित सूचक के नाम से भी जानते हैं, उसमें पहला है फिनोलेप्थिलीन। फिनोलेप्थिलीन फिनोलेप्थिलीन में रंग देखें अम्ल में रंग, अम्ल में कैसा होगा? क्षारक में रंग कैसा होगा? अम्ल के अंदर जो रंग होता है इसका, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, वही रंग रहता है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा फिनोलेप्थिलीन का रंग होता है वैसा का वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन क्षारक में गुलाबी रंग का होता है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। दूसरा आता हमारे पास में मैथिल ऑरेंज। हम मैथिल ऑरेंज की बात करें तो मैथिल ऑरेंज का अम्ल में क्या रंग होता है और क्षारक में क्या रंग है? अम्ल में रंग और क्षारक में। अम्ल के अंदर तो ये लाल रंग का होता है और क्षारक में कैसा होता है? पीले रंग का। ये मैथिल ऑरेंज है तो अम्ल के अंदर तो कौन सा रंग होगा इसका? लाल। और क्षारक में कैसा होगा? पीला। तो ये कृत्रिम सूचक है दो हमारे पास में, एक है फिनोलेप्थिलीन। तो फिनोलेप्थिलीन का अम्ल में रंग कैसा होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि चेंजमेंट कुछ नहीं होता है इसमें। लेकिन क्षारक में जो रंग है वो गुलाबी होता है, इसका फिनोलेप्थिलीन। मैथिल ऑरेंज अम्ल में रंग कैसा है? लाल। क्षारक में रंग कैसा है? पीला। अब आते हैं हमारे पास में तीसरे गंधीय सूचक। गंधीय सूचक कौन कौन से हैं? गंधीय सूचक पहले लेते हैं शुरुआत में प्याज का रस। अब प्याज का रस का वही पॉइंट याद रखना है आपको, अम्ल में गंध। इतनी देर तक रंग चल रही थी, अब कौन सा चुका है? गंध। और क्षारक में गंध। अम्ल में गंध देखें तो तीक्ष्ण गंध आने लगती है। कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण। क्षारक के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है, एज इट इज जैसे प्याज के रस में गंध आती है वैसी की वैसी बनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं। दूसरा था हमारे पास में लौंग का तेल। अब लौंग के तेल में भी वही दो पॉइंट याद करने हैं, अम्ल में गंध और क्षारक में गंध। अब देंगे अम्ल के अंदर क्या गंध है इसकी, तो अम्ल के गंध समान बनी रहती है, यानी कि जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन क्षारक डालते ही गंधहीन हो जाएगा। फिर तीसरा आता हमारे पास में वेनिला। वेनिला में देखें अम्ल में गंध और क्षारक में गंध। अम्ल में गंध देखे वेनिला की तो यहां भी समान ही बनी रहती है, और क्षारक में कैसी हो जाती है? गंधहीन। प्राकृतिक सूचक भी हो गए, कृत्रिम सूचक भी हो गए और गंधीय सूचक भी हो गए। गंधीय सूचक में देखें प्याज का रस था, अम्ल में गंध कैसी थी? तीक्ष्ण गंध। क्षारक में कोई परिवर्तन नहीं था। लौंग का तेल अम्ल में गंध कैसी होगी? समान, यानी कि जैसे पहले आ रही थी गंध वही गंध समान बनी रहेगी। क्षारक में गंध कैसी है? गंधहीन हो जाएगा। वेनिला और लौंग का तेल सेम ही है, अम्ल में गंध समान रहेगी वेनिला की भी, और क्षारक में गंध कैसी हो जाएगी? गंधहीन। आई होप यहां तक समझ में आया होगा आपके। इसके अलावा
अगली क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि धातुओं के साथ में अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्षारकों के साथ में क्या होती है कंडीशन उसकी। धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें।